हाँ, तो हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है और इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के गुणधर्म के बारे में जानकारी करेंगे। संख्याओं के आपसी क्या रिलेशंस होते हैं, गुणधर्म उनके क्या हैं, तो समझते हैं उनके गुणधर्म। संख्याओं के कुल मुख्यतः 6 गुणधर्म होते हैं, मतलब कैटेगराइज किया हमने। और अगर इन 6 को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कहें कि आप संख्याओं के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम केवल 3 के बारे में बात करेंगे, 3 के बारे में अगले में करेंगे ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो। तो कौन कौन से गुणधर्म हैं? एक तो है संवृत्त या संवर्त प्रगुण, जिसको अंग्रेजी में क्लोज प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोज्ड। और एक है क्रम विनिमय प्रगुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और एक है साहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर है बंटन नियम या वितरणता, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और एक होता है इनवर्स यानी प्रतिलोम, एक तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइए हम लोग इसमें बात करते हैं इन तीनों के बारे में। जैसा कि आप को थंबनेल से पता चला होगा, तो बात करते हैं ये संवर्त प्रगुण क्या होता है या क्लोज प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, यदि आप कोई एक तरह की संख्याएं लें और उनको ऑपरेट करें, यानी जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, तो जो आंसर आए वो भी उन्हीं जैसा हो। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया, प्राकृत संख्या लिया। हमने कोई एक प्राकृत संख्या लिया, जैसे मान लेते हैं हमने लिया 5 और 7, 2 प्राकृत संख्या लिया। और सबसे पहला काम हम इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इनको हम जोड़ रहे हैं, तो इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 12 आया, 7 5 12। अब ध्यान दो, ये जो 5 है ये भी प्राकृत संख्या है, 7 यह भी प्राकृत संख्या है, और इनका जो आंसर आया 12 यह भी प्राकृत संख्या ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत क्या हैं, संवृत्त हैं। प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त हैं, यानी प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलेगी। इसी तरह से पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे आप। पूर्ण संख्या मतलब 0 को भी उसी में डाल लें प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत, तो अगर उनको जोड़ें तो भी आपको हमेशा पूर्ण संख्या ही मिलेगी। लेकिन घटाने पर क्या होता है, आइए प्राकृत संख्या पर घटाने को चेक करते हैं, माइनस को, कि किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को लेकर के घटाने से क्या होता है। देखिए, आइए मान लेते हैं हम इन्हीं 2 को लिए, 5 और 7 को ही, इनके बीच में हमने माइनस लगा दिया। भाई ये 5 हमारा प्राकृत संख्या था, 7 हमारा प्राकृत संख्या था, ये माइनस हम अलग से लगाए, मतलब इनके बीच में घटाने का चिन्ह लगाया गया। तो आंसर क्या आएगा, 5 में से 7 को घटाओगे -2 आएगा। अब ध्यान दो, ये 5 आपका प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, है ना। तो आप यहाँ कह सकते हैं, चूंकि ये आंसर सेम नहीं आया ना, ये प्राकृत संख्या था, ये प्राकृत संख्या था, ये तो प्राकृत संख्या नहीं आया। तो यदि प्राकृत संख्या इनके जैसा नहीं आया ये, तो आप कहेंगे कि प्राकृत संख्याएं, क्या नाम है इसको, वैकलन, घटाने को वैकलन कहते हैं, वैकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। बात समझ में आई ना? यानी 2 संख्याओं को लेकर के जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तो अगर जो आंसर आता है उन्हीं जैसा है, तो कहेंगे इस ऑपरेशन के लिए, यानी जोड़ के घटाना या गुणा या भाग के लिए ये संख्याएं क्या हैं, समृद्ध हैं।
अगर उनके जैसा आंसर नहीं आता है तो ये संख्याएं उस प्रक्रिया के लिए समवृत्त नहीं है। पसंद में आ गई ना? तो इस तरह से आप गुणा के लिए भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए गुणा के लिए चेक करें, हम कोई ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लिए, 3 ले लिए, हम इनका गुणा करिए तो 10 गुणे 3 ये 30 आया। यह भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, ये भी। तो गुणा के लिए क्या है, ये समवृत्त है, यानी प्लस के लिए समवृत्त है और मल्टीप्लाई के लिए समवृत्त है। इसके लिए तो नहीं है ना, डिवाइड के लिए भी नहीं होगा, भाग करने के लिए भी कोई संख्याएं प्राकृत संख्याएं समवृत्त नहीं है। क्यों? आइए चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 10 में हम भाग करें 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आया 2। 10 भी प्राकृत संख्या था, 5 भी था, 2 भी है, तो यहाँ तो दिख रहा है। लेकिन अगर उलट के करें, हम 5 में 10 से भाग करें तो ये आ जाएगा 1/2, है ना। इसका मतलब ऐसे 5/10 तो करेंगे आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 ये बट्टे वाली संख्या है। जो आप प्राकृत संख्याएं देखे थे उसमें आधा कहीं नहीं था। 1/2 का मतलब आधा, उसमें क्या था, पूरी संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं, 1 2 3 4 इस तरह से पूरी संख्या थी। तो 1/2, 3/2 ये ऐसी संख्याएं नहीं थी उसमें। तो ये जो है यह एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं जो भाग है, यानी इसको भाजन कह सकते हैं, भाजन की संक्रिया प्राकृत संख्याओं के लिए समवृत्त नहीं है। तो बात समझ में आ गई होगी। समवृत्तता का नियम या समवृत्त या समवर्ग प्रगुण क्या होता है। लास्ट में हम ऐसे कह सकते हैं, कुल मिला के समझें कि ए और बी कोई दो संख्याएं हों, दो प्राकृत संख्याएं हों या पूर्ण संख्याएं हों, यानी एक ही तरह की संख्याएं हों, ये जैसे प्राकृत हों, मान लेते हैं प्राकृत संख्याएं हों, और इनके बीच में कोई ऑपरेशन लगाने पर, ऑपरेशन मतलब यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और जो आंसर आए वो भी इन्हीं का पार्ट आए, ए और बी जैसा ही आए आंसर में, है ना। तो कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो क्या है, इनके लिए, इन संख्याओं के लिए समवृत्त है। चलिए ठीक है। अब दूसरा प्रगुण जो आप पढ़े थे, क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, बड़े आसान है समझना, कोई कठिन नहीं है। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। आइए समझते हैं ये क्रम विनिमय क्या है। तो नंबर 2 करके कर सकते हैं आप, क्रम विनिमय प्रगुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्रम दो, इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, इसके शब्द में ही बहुत कुछ छुपा है। क्या लिखा है यहाँ, क्रम विनिमय, क्रम मतलब ऑर्डर, है ना, ऑर्डर उसका, और विनिमय का मतलब बदलना। तो यहाँ है कि किन्हीं दो संख्याओं का क्रम बदलना, है ना, यानी उनके संख्याओं, जो संख्याएं हैं उनके क्रम बदलने से कुछ होने वाला है। तो क्या होने वाला ये समझते हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, कोई हमने दो संख्या ले लिया, हमने ले लिया 10 और ले लिया 5। इनको क्या किया, जोड़ा, इनको जोड़ा 10 + 5। अब क्या किया, एक दोबारा से हमने क्या किया, इनका क्रम बदल दिया, 5 + 10। तो यहाँ जोड़ोगे 10 + 5 कितना आया, 15 आया। 5 + 10 तब कितना आया, तब भी 15 आया। तो बात समझो थोड़ा सा, अगर इसको क्या हम इसको बराबर लिख सकते हैं भाई, 15 यहाँ भी आया, 15 यहाँ आया, तो इन दोनों को तो बराबर लिख सकते हैं आप, 10 + 5 = 5 + 10। अब ध्यान दो यहाँ, तो क्रम विनिमय क्यों कहा गया है, यहाँ क्रम ही तो बदला है, यहाँ 10 पहले आया है, यहाँ 10 बाद में आया, यहाँ 5 पहले आया, यहाँ यहाँ 5 बाद में आया, यहाँ 5 पहले आया है। लेकिन
इन दोनों का आंसर बदल नहीं रहा है। क्रम बदल कर जोड़ने से इनका आंसर बदल नहीं रहा है, वही आ रहा है। चलिए कोई और एग्जाम्पल, कुछ भी करिए भाई। जैसे लिखिए 20 + 10 + 5। अब हमने कुछ अलग कर दिया, हम इसको उल्टा कर दिया, कुछ तरह से हमने कर दिया 10 + 20 + 5। तो जो भी जोड़ेंगे आप तो 20 यहाँ 20 10 30 और 5 35, 10 और 20 30 और 5 35। क्रम बदलकर जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्रम विनिमय प्रगुण कहाँ पहचानेंगे? दोनों तरफ संख्याएं दी गई हों और आपको इधर ऐसा दिखाई दे कि इधर कोई संख्या पहले आई है तो इसका यहाँ जो है ऑर्डर चेंज करके उसको आगे पीछे कहीं कर दिया गया है, और बीच में अगर ऐसा लिखा इक्वल का चिन्ह लगाया है तो वहाँ क्या होगा? क्रम विनिमय प्रगुण लागू होगा, क्योंकि आपको वहाँ दिखाई देगा कि उसका जो ऑर्डर है क्रम वो बदलता हुआ दिख रहा है। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, है ना। तो क्रम विनिमय प्रगुण जो है वो सिर्फ दो ऑपरेशन के लिए लागू होता है। एक तो जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए। अभी हमने देखा कि किसी भी संख्या का क्रम बदल करके अगर जोड़ेंगे तो आंसर वही आएगा। लेकिन अगर हम गुणा करें तो क्या ये सही है? बिल्कुल। गुणा करने के लिए भी दूसरा नियम है, गुणा करने के लिए भी ये क्रम विनिमय नियम सही है। जैसे देखिएगा, अगर कोई दो संख्या लेकर आप गुणा करते हैं, मान लीजिए आप 7 × 5, तो आप इधर करिए 5 × 7, सेम आंसर आएगा। तो गुणा के लिए भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है, लेकिन घटाने के लिए और भाग करने के लिए लागू नहीं होता है। अब स्क्रीनशॉट लेकर के इसको करते रहिएगा। जैसे आइए देखते हैं, घटाने की बात करेंगे अगर आप, मान लीजिए ऐसे करिए, इधर करिए आप 10 - 2, इधर करिए 2 - 10, तो क्या ये इक्वल आ रहा है? 10 - 2 किया आपने आया 8, इधर क्या आएगा? 2 - 10 करेंगे तो -8 आएगा। अब ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है भाई, ये 8 या -8 बराबर नहीं है, यानी यहाँ आंसर सेम नहीं आया, है ना। तो जब आंसर सेम नहीं आया तो यहाँ ये नियम लागू नहीं होता है। यानी जो माइनस है, यानी क्या कह सकते हैं इसको हम? वैकलन। ये क्रम विनिमय नहीं है ना। किसके लिए बात करें सही तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये क्रम विनिमय नहीं है। चलिए, यानी कभी भी ये क्रम विनिमय नहीं, क्योंकि आंसर इसका सेम नहीं अलग अलग आ रहा है। इसी तरह से डिवीजन का चेक कर लेते हैं, भाग करने के लिए। 10 में अगर आप भाग करते हैं, मान लेते हैं 2 से, तो कितना आएगा? 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 2 × 5 = 10, इसका आंसर 5 आएगा। और इसको उलट दें हम, 2/10 कर दें तो इसमें क्या आएगा? देखिए, इधर करेंगे तो इधर 5 आएगा, 2 × 5 = 10, और इधर करेंगे तो 1/5 आएगा, इधर आएगा 1/5। भाग करके चेक कर लेना, इधर आ जाएगा 1/, इधर 5 है, इधर 1/5, ये भी इक्वल नहीं है। तो जो क्रम विनिमय प्रगुण है वो केवल प्लस और मल्टीप्लाई के लिए क्या है? लागू होता है, जबकि माइनस और डिवाइड के लिए लागू नहीं होता है। असल में ना क्रम विनिमय यानी उसका क्रम बदल करके ऑपरेट करना। तो आप किसी भी संख्या को क्रम बदल करके जोड़ सकते हैं, आंसर वही रहेगा, नहीं बदलेगा। क्रम बदल करके गुणा कर सकते हैं, आंसर नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप क्रम बदल करके भाग करते हैं या घटाते हैं तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है। अब एक जो तीसरा आपको पढ़ना है, इसमें साहचर्य प्रगुण है ना। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं ये साहचर्य क्या होता है। देखिए नंबर 3 जो आपको पढ़ना है, साहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? साहचर्य, इनमें भी एक शब्द, इस शब्द में विशेष चीज है। देखिए ये साह मतलब होता है साथ, आचार्य मतलब
चलना बदलना इस तरह से। तो आप एक शब्द यहाँ ध्यान देना, यहाँ ऐसे अपने आप से समझ रहना, साथ बदलना, कुछ ऐसे समझना, साथ बदलना, है ना। तो सहचर्य प्रगुण में दो या दो से अधिक संख्याओं को लेकर के और उनका साथ बदल करके ऑपरेट किया जाता है, उनका साथ बदला जाता है और फिर जोड़ा जाता है या गुणा किया जाता है। भाई यहाँ भी माइनस और डिवीजन दोनों लागू नहीं होगा, है ना। यहाँ केवल दो चीज़ लागू होगा, या तो क्या नाम है, एक तो प्लस वाला ऑपरेशन लागू होगा इस पर, या फिर मल्टीप्लाई वाला, दो चीज़ लागू होगा। तो आइए आप देखते हैं पहले प्लस वाला। देखिए, मान लीजिए हमने कोई तीन संख्या लिया, है ना, तीन संख्या हमने कौन कौन ले लिया, हमने ले लिया 6, 5, 3, इन तीन संख्याओं को हमने लिया। और क्या किया, पहले हमने 5 और 3 को जोड़ा, यानी 5 + 3 किया, इनको छोटे ब्रैकेट में, और बाद में 6 को जोड़ दिया। बात समझ में आई। तो ध्यान दो, यहाँ जो 3 है वो 5 के साथ जुड़ रहा है, 5 और 3 एक साथ जुड़ रहे हैं, बाद में 6 जुड़ रहा है। अच्छा, और दूसरी तरफ हमने क्या किया, इनमें से किसी एक को बाहर कर दिया, चाहे 5 को चाहे 3 को, 6 को अंदर कर लिया। तो हमने 3 को बाहर कर लेते हैं, 5 + 6 और बाद में जुड़ गया 3। तो ध्यान दो इस पर, इनका साथ बदला ना, साथ हमने बदल लिया ना। देखो 5 के साथ 3 था, तो 5 के साथ 6 आ गया, यही हो गया साथ बदलना। यानी साथ यहाँ बदल रहा है, जहाँ भी आपको इस तरह का दिखाई दे साथ बदलता हुआ, वही सहचर्य नियम लागू होता है ना। साथ बदलने वाला नियम पहचानने के लिए क्लास 8 वालों को इसमें दिया जाएगा, सहचर्य नियम कहाँ लागू हो रहा है, कहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है, पहचानने के लिए भी दिया जाता है। तो आप ध्यान देना उस पर। तो यहाँ सहचर्य नियम लग रहा है ना। अब क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि अगर साथ बदल करके आप इनको जोड़ रहे हैं तो क्या इनका आंसर बदल रहा है या वही है। चेक करिए, 5 3 8 प्लस करेंगे आप 6, तो 8 और 6 14, इधर तो 14 आया, उधर देखिए कितना आता, 5 6 11, 11 + 3 ये भी हो गया 14, यानी दोनों आंसर सेम है। तो यही साथ बदल देना ही सहचर्य नियम कहलाता है। गुणा करके चेक कर लेते हैं, अपने प्लस करके देखा, इन्हीं का गुणा करके चेक कर लेते हैं। आइए गुणा करके, तो चलिए इस तरह से। अब हमने पहले ऐसे रखा 5 × 3, पहले ऐसा किया और बाद में गुणे कर दिया 6, इधर साथ बदल देते हैं। चलिए इस बार क्या करते हैं हम लोग, अब 3 को रहने देते हैं, 6 को ले आते हैं, यानी 6 × 3, 3 के साथ आ गया 6 और बाद में आ गया × 5। तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पहले नियम होता है कि ब्रैकेट वाली संख्या को पहले सॉल्व करो, इनका जब आंसर आ जाए फिर इसके आंसर से इसको सॉल्व करो। 5 3 हो गया ये 15 × 6, इधर 6 × तो ये हो गया 6 3 18 × 5, तो 15 छक्का 90, इधर 18 बचे 90, तो दोनों का आंसर सेम आया। तो सहचर्य नियम यही होता है कि दो क्या लगभग 3 संख्या, 3 से अधिक संख्या को लेकर के और उनका साथ बदल कर क्या किया जाए, जोड़ा जाए या गुणा किया जाए, तो उस नियम को हम सहचर्य नियम कहते हैं और उनका आंसर सेम आए। आई होप आप लोगों को ये तीनों नियम अच्छे से समझ में आया होगा। कौन कौन पढ़ा आपने, 3 नियम आपने पढ़ा, एक समृद्ध या समरक प्रगुण, दूसरा क्रमन्वय प्रगुण, तीसरा सहचर्य प्रगुण, और बाकी तीनों आपको समझने हैं तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।